जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को। भाखरोटा अग्निकांड, दुखांतिका का दर्द बढ़ता, एसएमएस अस्पताल में भर्ती एक और घायल ने दम तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में 2 घायल दम तोड़ चुके हैं। 70% झुलसी विजेता और विजेंद्र की उपचार के दौरान मौत हो गई। अब तक घटनाक्रम में कुल 17 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल अस्पताल में 16 मरीजों का इलाज चल रहा है। बेहद दुखद, क्योंकि इससे पहले विजेता की मौत हो गई थी, जिनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल बताई गई थी। और अब जानकारी है कि एसएमएस अस्पताल में बुरी तरह झुलसे विजेंद्र की भी मौत हो गई है। एक दिन पूर्व कल भी एसएमएस अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहे 2 व्यक्तियों की जान चली गई थी। कुल फिलहाल 23 बता दें कि मरीजों का इलाज चल रहा था, लेकिन 3 को फिर डिस्चार्ज किया गया और कहा गया कि 2 मरीज अब डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच जिन मरीजों की कंडीशन काफ़ी खराब और क्रिटिकल बनी हुई थी, 70 से 90% तक झुलसे से, उनमें से आज 2 मरीजों की मौत हो गई है। बेहद दुखद, क्योंकि एक तरफ बीता शुक्रवार जीवन भर का दर्द दे गया, हर कोई सिहर उठा, कपकपा उठा। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि ऐसा जीवन में कभी नहीं देखा। जो दर्द, जो पीड़ा झुलसे व्यक्तियों ने सही, उनके परिवार के लोगों ने सही, वो असहनीय थी। चलिए, अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। विकास, बेहद दुखद है, 2 और मरीजों की मौत हो गई है। अब कैसी स्थिति इनकी रही थी विकास? शिखा, देखिए, लगातार ये जो हादसा था एक दर्दनाक हादसा था। इस हादसे में अब लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह के केस थे, इस केस में मरीजों की जो डेथ है वो थोड़े दिनों तो रोकी जा सकती है, लेकिन जिस तरह के डीप बर्न मरीज थे उनकी हालत जो गंभीर थी, उन गंभीर मरीजों को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर बात करें पिछले 24 घंटे की, तो 2 मरीजों की एसएमएस में उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। विजेता और विजेंद्र 2 मरीज थे, दोनों ही 70 से 80% झुलसे हुए थे। दोनों वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। लगातार प्रयास, डॉक्टर्स के प्रयास किया गया और डीप बर्न की स्थिति में 2 मरीजों का स्किन ट्रांसप्लांट भी किया गया था। लेकिन जिस तरह की हालात बनी हुई, जिस तरह की चिंता बनी हुई थी, उसको देखते हुए इन दोनों मरीजों को बचाया नहीं जा सका। अभी तक अगर बात करें इस पूरे घटनाक्रम में, तो टोटल 17 लोग अब तक मौत का ग्रास इस घटनाक्रम में बन चुके हैं, जिनमें से 2 लोग वो हैं जो कि पिछले 24 घंटे में जिन्होंने दम तोड़ा। इसके अलावा 16 लोग ऐसे हैं जो कि अभी इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, उपचाररत, और उनमें से 6 मरीज ऐसे हैं जो कि हालत जिनकी अभी भी गंभीर बनी हुई है। देखिए शिखा, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, इस घटनाक्रम के बाद से ही हम लगातार ये कह रहे थे कि भले ही इस घटनाक्रम में मरीज जो है 50%, 60%, 70% तक झुलसे हों, लेकिन जो इनकी झुलसने की जो स्थिति है वो डीप बर्न की स्थिति में, जब डीप बर्न की स्थिति में अगर मरीज होता है तो उस स्थिति में उसके काफ़ी शरीर में इन्फेक्शन की स्थिति पैदा होती है। साथ में उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके जो टिश्यू डैमेज होते हैं उनको वापस से रिकवर करना डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी का प्रयास डॉक्टर लगातार कर रहे हैं। आप देखिए कि हायर एंटीबायोटिक का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा इन्फेक्शन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास एसएमएस अस्पताल प्रशासन के किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मौतों का ग्राफ जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही अब इस पूरे दुखांतिका के अंदर मरने वालों का आंकड़ा जो है 17 पहुंच गया है। जी शिखा। विकास, ऐसे में अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर्स का, सर्जन का क्या कहना है बाकी मरीजों की स्थिति को लेकर के? क्या किसी तरह की व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है डीप बर्न की स्थिति को देखते हुए? देखिए शिखा, इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन जो है उनकी कार्यशैली जो है उस पर कह सकते हैं कि तारीफ के लायक है। आप देखिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अस्पताल पहुंचे थे, तो उन्होंने परिजनों से बातचीत की, तो सभी परिजनों ने यहाँ की इलाज की स्थिति को बहुत बेहतर बताया। और साथ में खुद जिला प्रशासन का एक पूरा अमला जो है वो 24/7 जो है अस्पताल के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर जो परिजन है उनकी भी पूरी देख रेख, क्योंकि वो भी यहाँ रुके हुए हैं, ठंड की स्थिति में परिवार छोड़ के यहाँ रुके हुए हैं, तो उनको भी खान पान और सारा रहना करना उनकी सारी व्यवस्था की गई है। तो इसलिए व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन फिर भी जो हालत जिस तरह की मरीजों की है वो काफ़ी चिंताजनक है, काफ़ी गंभीर थी, और यही वजह है कि लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जी विकास, अभी भी कहा जा रहा है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि 16 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब जैसा कि विकास आपने बताया, अभी कितने और हैं जो कि 70% से अधिक झुलसे हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं?
शिखा देखिए, अधिकांश मरीज ऐसे हैं जो कि 60 और 70 की रेंज में हैं और ये सभी मरीज जो अस्पताल के अंदर आइसोलेशन वार्ड जो है, अस्पताल का जो प्लास्टिक सर्जरी वार्ड है वहाँ भर्ती है। और उसके अलावा कुछ मरीज ऐसे जिनको वेंटिलेटर पर लिया गया है। इसके अलावा मैं आपको अपडेट कर दूं, इस पूरे मामले को लेकर के जितने भी केस सामने आए हैं उनमें से अधिकांश मरीज 60 से 70% तक झुलसे हुए हैं। और इसी को देखते हुए इस वक्त जो हालत बनी हुई है मरीजों की वो काफ़ी चिंताजनक है। 4 से 5 मरीज ऐसे हैं जो कि इस वक्त गंभीर हालत में है और उनमें से 3 से 4 मरीज हैं जिनको वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा गया हुआ है। तो डॉक्टर्स की टीम पूरा प्रयास कर रही है इस बात को लेकर के कि मरीजों को बचाया जा सके, हर संभव उनको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन फिर भी जो हालत गंभीर बनी हुई है, सिक बनी हुई है मरीजों की हालत, उसको देखते हुए कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको बचाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और उसी के तहत आज देखिए 2 मरीजों की डेथ हुई है। एक मरीज विजेता है जो कि देर रात को उसकी डेथ हुई थी और अभी विजेंद्र, जो कुछ देर पहले विजेंद्र नाम के व्यक्ति की अभी कुछ देर पहले डेथ हुई है। जी बिल्कुल, और सांसें थमी हैं लेकिन बेहद दुखद। ऐसे में क्योंकि आप जानकारी दे रहे हैं विकास मरीजों की स्थिति को लेकर, लेकिन एक तरफ हमने देखा कि 2 मरीजों की मौत हो गई, तो वही सूचना मरीजों को डिस्चार्ज करने की भी थी। उनकी कंडीशन कैसी थी, अब क्या पूरी तरह ठीक हो गए जिसके बाद ये फैसला लिया गया था? शिखा देखिए, तकरीबन 4 से 5 मरीज है जिनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। 4 मरीज तो परसों डिस्चार्ज किए गए थे, 2 मरीज कल डिस्चार्ज करने की प्लानिंग थी। कुल मिला के ऐसा नहीं कि मरीज ठीक भी हो रहे हैं, जो 10% से 20% उससे हुए थे उन मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वही मरीज है जो कि काफ़ी डीप बर्न की स्थिति में है, 70% से अधिक डीप बर्न की स्थिति में, और साथ में वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। देखिए शिखा, जब इस कंडीशन में मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर आ जाता है तो उसको फिर बचाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरफ वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर चल रहा है, दूसरी तरफ उसको इन्फेक्शन की खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो डॉक्टर्स की टीम लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो वेंटिलेटर सपोर्ट पर मरीज है उनको किसी भी तरह से एक सामान्य स्थिति में लाया जाए। उसके लिए हर संभव प्रयास जो है वो अस्पताल में जारी है। जी बिल्कुल विकास, ऐसे में जो स्थिति बनी थी, क्योंकि आप लगातार पहले ही दिन से हमें जानकारी दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जो स्थिति बनी थी उसके बाद क्या वार्ड की संख्या को या फिर जो इमरजेंसी आईसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट होती है उनकी संख्या को बढ़ाया गया था अस्पताल में? देखिए, बिल्कुल जो व्यवस्था की गई थी, मैं आपको बता दूं, प्लास्टिक सर्जरी विभाग जो है वहाँ पर पूरा आईसीयू था। उस आईसीयू के अंदर जब इलाज किया गया और वहाँ पर जिस तरह से मरीजों की संख्या बहुत सारा हो गई तो नीचे जो डेडिकेटेड आईसीयू बनाया गया था मेडिसिन का, उस आईसीयू को भी इसी जो घटना के जो पीड़ित है उनके लिए डेडिकेटेड किया गया। कुल बात करें तो अस्पताल में टोटल 42 के आसपास मरीज जो है उस वक्त पहुंचे थे, जो जिसकी संख्या अब घट करके 16 रह गई है। हालांकि उनमें से 17 मरीज ऐसे हैं जो कि दम तोड़ चुके हैं। 17 मरीज में 4 लोग, माफ कीजिएगा, क्योंकि पहले 5 लोगों की बात थी कि 5 जो मरीज थे वो मृत अवस्था में लाए गए थे, लेकिन जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो उसमें एक मरीज जो डेथ थी उसके 2 शरीर के अंग थे जिनके डीएनए टेस्ट हुए थे, और जब उसको जांच की गई तो पता लगा कि वो एक ही व्यक्ति के थे। तो ऐसे में कुल 4 मरीज वो थे। उस कुल मिला के उन चारों मरीजों को मिला के अब तक कुल 17 लोग जो है इस दुखांतिका में मौत का ग्रास बन चुके हैं। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं इस पूरे मामले में कि जो चिकित्सक लगातार प्रयास कर रहे हैं, आज 6 दिन से हर संभव प्रयास जो है बेहतर इलाज को लेकर किया जा रहा है, उसमें सफलता मिलेगी और अब कोई ऐसी दुखद घटना, ऐसी दुखद खबर जो है अस्पताल से नहीं आएगी कि किसी की मौत हो, क्योंकि चिकित्सक पूरा प्रयास कर रहे हैं ऐसे मरीजों को जो कि गंभीर हालत में बने हैं उनको बचाने का हर संभव प्रयास जारी है। जी बिल्कुल विकास, आप सही कह रहे हैं। भाखरोटा अग्निकांड का दर्द अब और नहीं। फर्स्ट इंडिया भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है मृतकों को और उनके परिजनों के लिए मजबूती की कामना करता है। बहुत शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने।